हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। इसमें चला रहे थे हम घन और घनाभ। घनाभ हम आपको पहले समझा चुके हैं, हमारी वीडियो देख लीजिएगा। अब चलेगा आपका घन। घन यानी क्यूब। क्यूब होता क्या है? देखिए, क्यूब होता है एक ऐसा उपकरण जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की तीनों बराबर हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, उसे बोलते हैं घन यानी क्यूब। ये जो होगा आपका कलर मिलाने वाला क्यूब जो होता है ये वाला, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान होती है, उसे बोलते हैं घन। एक तो होती है ईंट जिसे बोलते हैं घनाभ यानी क्यूबॉइड। ये होता है क्यूब। टोटल आर्म्स जो होती है इसकी सेम होती है, समान होती हैं। तो इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको डायग्राम बना दिया आपकी आसानी के लिए। देखिए, सबसे पहला था घनाभ का आयतन। आयतन कोई वस्तु ब्रह्मांड में जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। तो उसका आयतन यानी वॉल्यूम कितना है इसका, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वो कहलाएगा इसका। भाई तीनों चीज़ समान है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है, तो आप भी कह सकते हैं कि इसकी जो होगी भुजा की घात 3, भुजा की घात 3, या आप कह सकते हैं इसे a की पावर 3। हम इसकी लंबाई को a मान के चल रहे हैं कि तीनों भुजा समान है, हमने इसको a मान लिया। फिर आता है घन का पृष्ठ। देखिए, पृष्ठ जो होती है इसके अंदर 6 पृष्ठ होते हैं कुल मिला के। देखिए 6 पृष्ठ होती हैं इसके, 1 2 3 4 5 6। 4 तो ये वाले हो गए और ये आगे पीछे वाले, कुल मिला के हो गए ये 6 पृष्ठ होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ समान होता है, इसके यानी स्क्वायर में होता है, यानी वर्ग में होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो इसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, घन का पृष्ठ 6 गुणा भुजा का वर्ग या 6a²। और एक आता घन का विकर्ण। विकर्ण का मतलब देखिए, एक कमरे के अंदर, घनाकार कमरे के अंदर जो सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है उसका हम विकर्ण बोलते हैं। वो ले ली हमने यहाँ पर। ये कितनी होती है, √3 और a। हमारे पास में इतनी चीज़ दी हुई है। अब इसके आधार पर हम कोई सवाल निकालना चाहते तो किस तरह से निकालते हैं, इसके लिए हमने स्ट्रक्चर वाली बना ली है। मान के चलिए कि माना घन की आर्म यानी भुजा a बराबर 6 सेंटीमीटर लेके चलते हैं कि प्रत्येक भुजा की 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, हर एक को 6 लेकर चलते हैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो a बराबर होगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। अब इसमें से आपको हर एक चीज़ निकालनी है, वॉल्यूम भी निकालना है इसका, टीएसए भी निकालना है इसका, विकर्ण भी निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब या वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या बताया था हमने आपको, a की पावर 3, 6 की पावर 3, 6 को लेकर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 छंग 36 छक्का 36 छक्का 216, 216। इसका होगा तुम्हारा घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इस तरह लेके चलते हैं इसको यहाँ पर हम। ठीक है ना। उसके बाद में अगला आइटम आएगा, इसके बाद में घन का पृष्ठ क्या होता है, ये यानी टीएसए ऑफ ए क्यूब। टीएसए 6a², एक जी कर देंगे 6, ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, ये क्यूब जो होता है ये वॉल्यूम को यूनिट होती है, और जो एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, तो इसको लिख देंगे स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचेगा घन का विकर्ण। विकर्ण ये होता है √3 इंटू a, या a√3, तो √3 गुणा 6 आप लिख सकते हैं 6√3 सेंटीमीटर। देखो इस तरह से हमने इसका एक हर एक आइटम इसका निकाल दिया। एक चीज़ इसमें और पूछ सकता है कि इसके चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा। जिसे बोलते हैं चारों दीवार का क्षेत्रफल पूछता है, तो आप कैसे लिखेंगे, घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, 4 दीवार है तो 4 कर देंगे यहाँ पर, वही एक की जगह 6, 36, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसे निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका घन यानी क्यूब। क्यूब के जो आप आइटम होते हैं, इस तरह से आप कोई भी चीज़ दे रखी हो आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखो, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। हम आपको 10th क्लास की टोटल मैथमेटिक्स समझाएंगे। टोटल मैथमेटिक्स बड़े ही आसान तरीके से समझाएंगे।
आपका पेपर बहुत सिंपल होगा। इस तरह समझाएंगे आपको ताकि आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों या यूपी बोर्ड के बच्चे हों या किसी बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है।